दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वदमन का पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और 2 में इसके 34 पेज कवर कर लिए थे। अब 35 पेज से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पर्धा के प्रथम चरण में आपको इस ग्रह के गर्भ में दबी मरुस्थि की अस्थियों को विखंडित करना है। अस्थियां विखंडित करते ही मरुस्थि का अस्तित्व सदा के लिए इस ब्रह्मांड से मिट जाएगा। जो सर्वप्रथम अस्थियां विखंडित कर देगा वो इस चरण का विजेता बनेगा। यह ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लगता, करने से कहना आसान है वंडरमैन। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है। मेरे गायब होते ही आपकी स्पर्धा शुरू हो जाएगी। युगम धरित्री अस्य। युगम गायब मतलब काउंटडाउन शुरू। स्पर्धा आरंभ करते हैं नाभिकीय वीर। मेरी शुभकामनाएं। अरे, अस्थियां तो धरती के नीचे ढूंढनी है। यह आसमान की ओर क्यों उड़ रहा है? खैर, मुझे क्या, मुझे तो धरती के गर्भ में पहुंचना है और इसके लिए मेरा परफोरेटर 16 सूट बिल्कुल उपयुक्त है, जिसे मैं सूक्ष्म रूप में अपनी बेल्ट में लाया था। परफोरेटर 16 एक्टिवेट। ज़ूम। प्रचंडा प्रचंडा प्रचंडा। परमाणु परमाणु परमाणु। युगम धरित्री अस्य। मरुस्थि की अस्थियां इस ग्रह के गर्भ में फॉसिल के रूप में ही होंगी। परफोरेटर सूट में फिट एनालाइजर किसी भी फॉसिल को माइक्रोस्ट्रक्चर कंपोजिशन रीड कर सकता है, जिससे मुझे यह जानकारी मिल जाएगी कि इस पूरे ग्रह पर मरुस्थि की अस्थियां कहाँ स्थित है। एनालाइजर फॉसिल की करेक्ट लोकेशन बता रहा है। परमाणु ने मरुस्थि की अस्थियां लोकेट कर ली। हुहू। परमाणु तो तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। प्रचंडा कहाँ है? परमाणु परमाणु। वाकई परमाणु मरुस्थि की अस्थियों तक पहुंचने को है। पर यह क्या? प्रचंडा तो परमाणु से पहले ही मरुस्थि की अस्थियों तक पहुंचने कर उन्हें नष्ट कर चुकी है। इसका तात्पर्य प्रचंडा स्पर्धा का प्रथम चरण जीत गया है और परमाणु को मिली है प्रथम पराजय। द्वितीय अध्याय आरंभ। यह तो दानव है, परंतु पृथ्वी पर से तो युगों पूर्व दानवों का उन्मूलन कर दिया गया था। यह दानव हमारी सहायता क्यों कर रहा है? पहले शुद्ध ग्रह रूपी पाषाण राक्षसों का हमला और अब यह दानव तामसिक शक्तियां एक एक करके सिर उठा रही है। दानव विश्वास करने योग्य जाति नहीं है, तभी युगों पूर्व ऋषि यौगिक ने उन्हें पृथ्वी से निष्कासित कर दिया था। फिलहाल किसी निष्कर्ष तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। देखते हैं ऊंट कैसी करवट लेता है। अविजयी है सर्वशक्तिमान भीम का अडिग चटनी बना देगा। वो मनुष्य, उसे यह दंड कैसे प्राप्त हुआ? इस दानव का भी वही हर्ष होगा जो बाकियों का किया है। सर्वप्रथम उस मनुष्य के हाथों से दंड छुड़ाना होगा। यह दानव तो मेरी ही ओर बढ़ रहा है। रक्षा करे भगवान। अब समय आ गया है वत्स कि हम तुम्हें अपने समक्ष बुलाएं। ओह, यह तो वायु विलीन हो गया। कहाँ गायब हो गया वो मानव? उसके हाथ से दंड छीनना अत्यंत आवश्यक है। उस मानव के दंड सहित गायब होते ही ये सभी निष्क्रिय हो गए। पर यह इस मुसीबत का स्थायी समाधान नहीं है। अभी यह सभी उसी दंड के आदेश से बंधे हुए हैं। अगर ये दंड के प्रभाव से मुक्त हुए तो ये देवताओं के वश में भी नहीं आने वाले। ऊपर से मानवों ने पृथ्वी को संपूर्ण गर्भ में भूमिगत निर्माण कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। समय कम है, मुझे शीघ्र ही कुछ समाधान करना होगा। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद इस दानव ने भयभीत होकर मसीहा भाग गया और मसीहा के भागते ही पाषाण राक्षस निष्क्रिय हो गए। मसीहा इतनी आसानी से भागने वाला नहीं, बात कुछ और ही है। ओह,
हुआ प्रियंका? तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा धनंजय। लेकिन यहाँ की स्थिति संभालने के लिए बाकी लोग हैं। फिलहाल हमारी कहीं और पहुंचना बेहद जरूरी है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। मेरा तो प्रोफेसर ही घूम गया। हमारी सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई। जिस एस्टेरॉयड बेल्ट में पृथ्वी की ऊपरी परत को धूल बना कर उड़ा देने की क्षमता थी, उसने बेहद मामूली नुकसान किए हैं। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से टकराने से ठीक पूर्व इसे एस्टेरॉयड बेल्ट ने अपनी गति और मारक क्षमता दोनों का ही स्तर न्यूनतम कर दिया। सबसे बड़ी चिंता का कारण है सभी ब्रह्मांड रक्षक का अचानक गायब होना और इन एस्टेरॉयड का दानव का रूप लेकर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों पर हमला करना। यह मसीहा कौन है? इसके पास इन एस्टेरॉयड दानवों को कंट्रोल करने की पावर कहाँ से आई? महानगर और राजनगर के मध्य स्थित प्राचीन नगरी के भूमिगत खंडरों से। कुछ वर्ष पूर्व भी वो ऐसी ही कोशिश कर चुका है। किसी परग्रही शक्ति को चुराकर इसे बार उसके हाथ कहीं अधिक खतरनाक चीज लग गई। तुम कौन हो? CNN यानी क्राइम न्यूज नेटवर्क का चीफ। जैसे दुनिया में घट रहे हर अपराध की खबर रहती है, फिर चाहे वो पॉकेट मारी जितना छोटा अपराध ही क्यों ना हो। CNN को मैंने बुलाया है। ब्रह्मांड रक्षकों के अचानक दुनिया से गायब हो जाने के बाद हमें अतिरिक्त सुपर पावर्स की जरूरत है। तो उसके लिए विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक है ना। हम अपराधियों पर भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकते। रोबोट, सवाल पूरी दुनिया को बचाने का है। सही कहा। सवाल पूरी दुनिया को बचाने का है। अगर दुनिया ही नहीं होगी तो सुपर विलेंस कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में। तो तुम हमारा साथ इसलिए दोगे ताकि दुनिया को बचाने के बाद तुम सुपर विलेंस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सको। एक बात समझ लो, यह वर्चस्व की लड़ाई है। यह लड़ाई है पूरी मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा की। दुनिया पर राज कौन करेगा यह दुनिया बचाने के बाद देखेंगे। मैंने दुनिया का हर कोना ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी से स्कैन किया है। ब्रह्मांड रक्षकों का अस्तित्व अब इस दुनिया में नहीं है। पृथ्वी के नीचे गर्भगृह में मौजूद 7 खरब लोग सिर्फ ब्रह्मांड रक्षकों की आस पर हर सांस ले रहे हैं। अगर उन तक यह आप भूल रहे हैं प्रोबोट कि ब्रह्मांड रक्षकों को भी 7 खरब लोगों को सुरक्षित गर्भगृह पहुंचाने के लिए विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता लेनी पड़ी। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक सभी ब्रह्मांड रक्षकों का कार्य भार संभालने हमें सुपर विलेंस पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। अगर उन तक यह खबर पहुंच गई कि उनके रक्षक नहीं रहे तो उन्हें मारने के लिए किसी एस्टेरॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की शक्ति पर संदेह नहीं है, उनकी नेतृत्व क्षमता पर है। बिना नेतृत्व के शक्ति की कोई उपयोगिता नहीं होती। मैं प्रोबोट के तर्क से सहमत हूँ। हम जिस साधारण एस्टेरॉयड बेल्ट समझ रहे थे वो कई अनजानी डार्क पावर निकली जिससे निपटने की कबूत रखने वाले एकमात्र ब्रह्मांड रक्षक ही थे, जो कि अब नहीं रहे। गर्भगृह में ऑक्सीजन व खाद्य आपूर्ति मात्र 3 दिन की है, जिससे आधा दिन बीत चुका है। विकल्प एक ही है, विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और सुपर विलेंस को एकजुट होकर काम करना होगा। इस प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। वाइज डिसीजन एंड टाइम टेकन। प्रोबोट ने ब्रह्मांड रक्षकों के दुनिया से गायब होते ही मुझसे संपर्क स्थापित किया था। हालांकि CNN का संपर्क सूत्र केवल विशिष्ट अपराधियों को ही ज्ञात है। प्रोबोट को यह कैसे हासिल हुआ यह मेरे लिए भी पहेली है। फिलहाल यह बहस का मुद्दा नहीं है। CNN बेशक तो प्रोबोट की आवश्यकताओं के आधार पर मैंने नेटवर्क ने सुपर विलेंस की तलाश शुरू कर दी है, जो कि आसान काम नहीं है। संयुक्त संस्करण संघ की ओर
से जारी की गई चेतावनी के बाद ही ज़्यादातर सुपर विलेंस अंडरग्राउंड हो गए। कुछ सुपर विलेंस वेश बदलकर वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ ही गर्भगृह में चले गए। कुछ धरती के ऊपर अपने हाइड आउट्स में ही रहे। इनमें से कितने जीवित बचे हैं और कितने एस्टेरॉयड अटैक में मारे गए अभी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।